स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार से या किसी भी अदर स्टेट से 2021-23 सेशन में बीएड करने जा रहे हैं या डीएलएड करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि हम बात करेंगे, अगर आप बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं तो करने के बाद आपका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप भी बीएड डीएलएड करने जा रहे हैं 21-23 में या इससे पहले बीएड करके बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको एजुकेशनल वीडियो, कैरियर से संबंधित वीडियो मिलता ही रहेगा आगे तक। तो हम बीएड के ऊपर बात करेंगे, डीएलएड के ऊपर बात करेंगे कि इसे आप अगर कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर क्या है और आगामी जो बिहार में जो टीचर के लिए कैरियर है वो कैसा है, कितना वैकेंसी आने वाला है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम बता देते हैं कि डीएलएड और बीएड करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड के लिए आप सभी को पता है कि बीएड करने के बाद आप +2 तक के टीचर बन सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि बीएड करने से पहले या बीएड करने के बाद आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसे आप एमए या एमएससी एमकॉम बोल सकते। पोस्ट ग्रेजुएट जो कि एमए एमएससी एमकॉम कर लेते हैं तो आप +2 तक के टीचर बन सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ अगर ग्रेजुएशन करके बीएड कर रखा है तो 10 तक के टीचर आप बन सकते हैं। तो आपको ये बीएड के लिए क्वालिफिकेशन, जहाँ तक कि बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि बीएड करने के बाद +2 तक का टीचर बना जा सकता है, लेकिन +2 तक का टीचर बनने के लिए कंडीशन ये है कि बीएड करने से पहले या बीएड करने के बाद आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बीएड करने के बाद 1 to 5, 6 to 8 ये सारे टीचर आप बन सकते हैं। अब आइए हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब डीएलएड करने के बाद आप क्लास 8 तक के टीचर बन सकते हैं, जिसे बीएड में कंडीशन था +2 तक के टीचर बनने के लिए। वैसे ही डीएलएड में भी कंडीशन ये है 8 तक के टीचर बनने के लिए कि डीएलएड करने के बाद या डीएलएड करने से पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप 8 तक का टीचर बन सकते हैं। अब क्या है, डीएलएड करने के बाद अगर आप पीजी भी कर लेते हैं तो आप +2 तक के टीचर नहीं बन सकते हैं। डीएलएड करने के बाद आप अधिकतम क्लास 8 तक के टीचर बन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। और बीएड करने के बाद आप 1 से 5, 6 to 8, 8, 9, 10 और +2 तक के टीचर बन सकते हैं यदि आप पीजी कर रखा है तो। इन बात की जानकारी के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो अब क्या, बीएड करने के बाद अब आप क्या कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बीच में ही आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियो बनाने का, और आप लोगों के लिए मैं इतना ही अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। तो आप बने रहिए। और बीएड, अब देखिए, अब हम आते हैं बीएड करने के बाद क्या। ठीक है, तो बीएड जब आप कर लेते हैं और बीएड करने के साथ साथ अगर आप पीजी भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए, बीएड करने के बाद आपको टेट यानी कि होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2 प्रकार से निकलता है। एक सेंट्रल यानी कि आपका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जिसे सी टेट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टेट लिया जाता है। इन दोनों में से खूबी क्या है इन दोनों की, तो वो बताता हूँ। अब देखिए, ये बीएड डीएलएड दोनों के लिए है, क्योंकि 8 तक का टीचर आपको बनना है तो टेट सी टेट जो है दोनों के लिए है।
अब इसकी खूबी क्या है, सीटेट अगर आप पास कर जाते हैं तो बहुत सारे राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो आती है उसमें आपको अलाउ मिलता है टीचर बनने के लिए। लेकिन एस्टेट अगर आप पास कर जाते हैं, एस्टेट यानी कि राज्य सरकार वाला जो टेट होता है वो आप पास करते हैं तो सिर्फ उसी राज्य के टीचर आप बन सकते हैं। लेकिन सीटेट पास करने के बाद आपको अलग अलग राज्यों में भी आपको मिल जाता है टीचर बनने का मौका। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो वैकेंसी आएगी, KVS वगैरह का, NVS हो गया, तो ये सारे स्कूल में आप जा सकते हैं सीटेट पास करने के बाद। इसमें आप 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है और 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। 6 to 8 के लिए पेपर 2 और 1 to 5 के लिए होता है आपका पेपर 1। अब देखिए DLED वाले भी ये दोनों दे सकते हैं और BEd वाले भी दोनों दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DLED वाले भी 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं और BEd वाले भी 6 to 8 तक के टीचर तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ वो 9, 10, 11, 12 तक के टीचर बन सकते हैं BEd वाले। तो DLED वाले को यहीं तक मौका मिलता है, पेपर 1 पेपर 2 देके वो 8 तक के टीचर बन सकते हैं यदि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन BEd वाले ये तो बन ही सकते हैं, इसके बाद भी उनका PGT करके फॉर्म आता है केंद्र सरकार का, या राज्य सरकार भी एस्टेट लेती है, जिसे आपको आपके अगल बगल से आपको पता चल जाएगा कि एस्टेट 2019 में हुई थी। तो उसमें 9, 10, 11, 12 के टीचर BEd वाले बन सकते हैं। तो ये सारी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छी तरह से समझ में आया और आपके लिए यह वीडियो कितना फ़ायदेमंद है ये भी आप हमको बताइएगा। अब देखिए हम बात आपके साथ करने वाले थे कि अगर BEd और DLED आप कर लेते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ इस वीडियो में बताने से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम कमेंट सेक्शन में ही का रिप्लाई दे देंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि BEd और DLED सबसे पहले देखिए DLED के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद BEd के बारे में बताएंगे कि उनका फ्यूचर क्या है। देखिए DLED की अभी जो वर्तमान में जो बिहार में वैकेंसी चल रही है वो 94,000 के लगभग जो है टीचर की वैकेंसी अभी अवरुद्ध पड़ी हुई है। और इनका जब क्लियरेशन हो जाएगा, इनकी जब बहाली हो जाएगी तो अब जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें DLED वाले को मौका मिलेगा, BEd वाले को भी मौका मिलेगा। क्योंकि जहां DLED वाले को मौका मिलेगा वहां BEd वाले को भी मौका मिलेगा, लेकिन जहां जहां BEd वाले को मौका मिलेगा वहां DLED वाले को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए BEd करना बेहतर रहता है, क्योंकि एक BEd करके आप DLED वाले भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और BEd वाले तो कर ही सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपके लिए करना बेटर रहेगा, तो आप वैसा अपना सोच के कर सकते हैं। अब देखिए ये 94,000 जो अभी वैकेंसी निकली हुई है 1 to 5 और 6 to 8 इंक्लूड है वैकेंसी, और 1 to 5 का थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी रहता है हर बार। तो इसका जब क्लियरेशन हो जाएगा बिहार में तो फिर नई वैकेंसी आएगी, अन्यथा और भी स्टेट के वैकेंसी आने वाली, जैसे UP वगैरह में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो आप अगर DLED कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं, या BEd कर लेते हैं तो किसी न किसी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी अगर आपके पास टैलेंट है, आप अगर मेधावी हैं तो ये रहा आपका फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात जो हम करने वाले हैं, बिहार में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो DLED वाले तो समझ गए होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 उनको निकालना होगा DLED करने के बाद, और BEd वाले भी पेपर 1 पेपर 2 निकाल के 8 तक के टीचर बन सकते हैं। अब बात आती है कि 9, 10, 11, 12 के टीचर तो सिर्फ BEd वाले बनेंगे, तो उनके लिए मैं अब बताता हूं आपको। देखिए यह जो वैकेंसी है 2019 में एस्टेट बिहार में हुई है, और उसकी बहाली अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है शिक्षकों के रूप में। और सरकार के तरफ से यह 2019 के करीब ही लास्ट दिसंबर वगैरह में ये इन्फॉर्मेशन आया था कि ये जो 2019 में 37,000 के करीब जो ये टीचर नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली गई थी स्टेट, उनका क्लियरेशन रिजल्ट वगैरह आ गया है, उनकी बहाली नहीं हुई है। तो उसी समय ये भी बताया गया था कि जब ये 37,000 वालों की बहाली हो जाएगी या उसके बीच में ही आपको यह 33,916 वैकेंसी देखने को बिहार में मिलेगा, जो कि आपको 9, 10 और +2 तक का होगा।
अब इसमें एक एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 5,500 के करीब वैकेंसी, जैसे कि सोशल साइंस वगैरह हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पुख्ता जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो और इसका हम कह रहे हैं कि इसका जो है 2021-23 सेशन में जो बीएड करेंगे तो उनको ये वैकेंसी निश्चित ही पकड़ा जाएगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसको जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें आते आते में बहुत देर लगती है। तो अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं और या बीएड करने की सोच रहे हैं तो इसी ईयर एकदम आप एडमिशन ले लें, आपको ये वैकेंसी पकड़ा जाएगी और आप इसको निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे कि किसी को एकेडमिक किसी का मार्क्स कम रहता है तो उसका भी यहाँ जो है सो खंडन किया गया है। इस बार बहाली में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे, तो ये आपका अंक भी नहीं जोड़ा जाएगा। आप इसके एग्ज़ाम में ये 33,916 वाली वैकेंसी में बैठेंगे और एग्ज़ाम में जो मार्क्स लाएंगे उसी बेसिस पे आपका नौकरी हो जाएगा शिक्षक के रूप में। तो अगर आप अभी बीएड कर लेते हैं तो आपके लिए आगामी भविष्य अच्छा होने वाला है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप निश्चित ही इस परीक्षा को पास करेंगे। और ये फॉर्म आना है, तय है, इसका मतलब नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से अपना बीएड डिग्री पूरा कर लें और इस साल ही करना शुरू कर दें ताकि ये वैकेंसी आपको पकड़ा जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं, और था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बीएड कर रहे हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद।